हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 47 भ्रमर गीत, श्लोक संख्या 1 से 3। श्री शुक उवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रिय प्रलम्ब बाहुं नवकञ्जलोचनम् पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं परिमृष्टकुण्डलम् सुविस्मिताको अयम् अपि प्रदर्शनः कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वा परिबृहरुत्सुकास्तमोत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्। श्रीशुक उवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियो प्रलम्ब बाहुं नभकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं परिमृष्टकुण्डलम् सुविस्मिताकोऽयम् अपीव दर्शन कुतस्य कस्याच्युतवेशभूषण इति स्म सर्वा परिबृहरुत्सुकास्तमोत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्। तं प्रश्रयावनतसो सत्कृतं सवीरहासे क्षणशून्यतादिभिः रहस्यपृच्छ पविष्टवासने विज्ञाय संदेशहरं रमापते। कोई आवृत्ति करना चाहते कर सकते प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। श्री शुक उवाच तमभीक्ष्य कृशानुचरं व्रजस्त्रिया प्रलम्ब बाहुनवकञ्जलोचनम् पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं परिमृष्टकुण्डलम् सोऽविस्मिताकोऽयमपि व्यपदर्शनः कुतस्य कश्चाच्युतवेशभूषणः इति स्म सर्वा परिवरुत्सुका उत्तम श्लोकपदाम्बुजाश्रयम्।
तं प्रश्नयेणावनतासु सुसंस्कृतम् सबीडः शिक्षणशून्यतादिभिः रहस्य पृच्छनुपवेष्टमासने विज्ञाय संदेशहरं रमापति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और कोई आवृत्ति करना चाहते प्लीज कर सकते हो। श्री शुक उवाच शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा तम उस वृक्ष देखकर कृष्ण अनुचर भगवान कृष्ण के दास उद्धव को ब्रज की स्त्रियां प्रलंब नीचे तक बाहों को नवीन कंज कमल सदृश लोचनम आंखों को पीला अंबरम वस्त्र पहने पुष्करः कमल की मालिनम माला पहने लसत शोभायमान मुख अरवृंदम कमल सदृश परिमृष्ट पालिश किया कुंडलम कान का कुंडल सुविस्मिता अत्यधिक चकित कौन अयम यह अपिव्य सुंदर दर्शन कुतः कहाँ से च तथा कस्य किसका अच्युत कृष्ण का वेश वस्त्र धारण किए भूषण तथा आभूषण इति इस प्रकार स्मः निस्संदेह सर्वा सभी परिबुभ्र घिरे हुए उत्सुक तम उसको उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का जिनकी प्रशंसा सुंदर श्लोकों द्वारा की जाती है पदाम्बुज चरण कमलों को आश्रयम शरण में आए हुए। अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा ब्रज की बालाएं कृष्ण के सेवक को देखकर चकित हो गए। उसके हाथ लंबे लंबे थे और आंखें नए खिले कमल जैसी थी। वह पीत वस्त्र धारण किए था, गले में कमल की माला थी तथा अत्यंत पालिशदार कुंडलों से चमकता उसका मुखमंडल कमल जैसा था। गोपियों ने पूछा यह सुंदर पुरुष कौन है? यह कहाँ से आया है? यह किसकी सेवा करता है? यह तो कृष्ण के वस्त्र और आभूषण पहने हैं। यह कहकर गोपियां उद्धव के चारों ओर एकत्रित हो गए, जिसका आश्रय भगवान उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के चरण कमल थे। तम उसको प्रश्रयेन विनय पूर्वक अवनता झुककर गोपी सुउचित रीति से सत्कृतम आदर किया। सबीढ़ा लज्जा सहित हास तथा हंसते हुए ईक्षण चितवनो श्रुणित मधुर शब्द आदि भी इत्यादि से रहस्य एकांत में अपृच्छन पूछा। उपविष्टम बैठा हुआ आसन पर विज्ञाय समझकर संदेश हरम संदेश वाहक रमापते लक्ष्मी के स्वामी का। अनुवाद विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हुए गोपियों ने अपनी लजीले मुस्कुराती चितवनों तथा मधुर शब्द से उद्धव का उचित रीति से सम्मान किया। वह उन्हें एकांत स्थान में ले गए, उन्हें आराम से बैठाया और तब उन्हें लक्ष्मीपति कृष्ण का संदेश वाहक मानकर उनसे प्रश्न करने लगे। तात्पर्य साध्वी गोपियां कृष्ण के यहाँ से संदेश वाहक आया देखकर सजीव हो उठी। जैसा कि वृंदावन के प्रवास काल में उद्धव देखेंगे, ये अनुपम गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोच सकी। श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो आप सब मेरे आशीर्वाद दीजिए, भ्रमर गीत के श्लोकों की मैं कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्णा। भ्रमर गीत अध्याय 47 स्कंध 10 की। ये अध्याय गोपी प्रेम की पराकाष्ठा है। गोपीजनों की जो प्रेम है, क्या गंभीरता है, क्या तल्लीनता उसमें, वो तो भगवान भी ना समझ पाए थे। भगवान सचमुच एक जगह पे अपने को असमर्थ व्यक्त करते हैं श्री गोपीजनों की प्रेम के सामने। और आपने जब वृंदावन छोड़ के मथुरा आए और मथुरा से मथुराधीश बने और फिर द्वारकाधीश बने, वृंदावन तो वापस लौटे नहीं। भगवान श्री कृष्ण रोते विलखते हुए गोपीजन वृंदावन में रही, विरह के तापों में जलती रही। दग्धित गोपियों की जो प्रेम की जो पराकाष्ठा थी, जो भावना है, वो इस भ्रमर गीतों के माध्यम से परिव्याप्त है। भगवान अपने ऋण चुकाने के लिए गौर हरि के रूप में आए और जीवन के 18 साल गंभीरा के उस घरों में नीलाचलपुरी धामों के रास्ते पे रोते विलखते हुए मानो कि कह रहे थे भगवान जी देखो हे राधे और सारे गोपीजनों की जी आप लोगों की जैसे तो मैं रो नहीं सकता हूँ, ना ऐसी असीम प्रेम मेरे हृदय में है, किंतु मैं कुछ तो कर सकूंगा। और पूरे 18 साल रोते विलखते हुए गौरहरि उस गोपीजनों की भावनाओं को समझने की प्रयास किए हैं, प्रयत्न किए। और भगवान मानो कि ये प्रयास किए जी मैं जो कृष्ण लीला में ना कर पाया और आप सबों को दुखी और तापित छोड़ के मैं अपनी लीलाओं को प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ गया था, तो सचमुच में समझना चाहता हूँ गोपीजनों ने कितनी प्रेम करती है मेरे प्रति और क्या भावना है उन सबों के। भगवान आज भी असमर्थ है समझने में, तो फिर हम सब लोग कैसे समर्थ होंगे। तो हम क्या करें, गोपी प्रेम के बारे में ना पढ़े, ना सुने और जानने की प्रयास ना करें। सुखदेव महाराज के आमंत्रण है, कहते हैं हे कलियों के जीवन के हृदय जीवन में दुर्दशाग्रस्त फंसे हुए पतित आत्माओं, अपने हृदय की कलमश को दूर करने चाहते हो तो आओ, कम से कम सुनो तो सही। अनुकरण न करो, अनुसरण शब्द के अर्थ है सुनो तो सही, श्रवण तो करो। श्रवण के माध्यम से करोड़ों जन्मों के पाप भस्मीभूत होते हैं। श्री गोपीजनों की चरणार वृंद की स्मरण करते ही मनुष्यों में, आत्माओं में वो उल्लासता उत्पन्न होती है जो एक जोगी ने करोड़ों जन्मों की योग साधना से प्राप्त नहीं कर सकते। अद्भुत प्रेम है श्री गोपीजनों की
अद्भुत उनकी कातरता है, उसकी व्यापकता है, अद्भुत गंभीरता है उसमें। ऐसा कोई कर सकते हैं क्या? प्रेम एक सागर की तरह है, उसमें गंभीरता कितनी होगी वो तो भाई प्रेम करने वाले ही जानते होंगे। प्रेमिक और प्रेमास्पदों की इस दोनों के आदान प्रदान है। सचमुच गोपीजनों ने इस प्रेम में तो भगवान को पछाड़ दिए। भगवान मानो कि कहे मैं तो त्रिभुवनेश्वर हूँ, तीनों लोक मेरी आज्ञा में संचालित होता है, सब मेरा अधीन है, सबों के मैं आश्रय हूँ। है तो सही आप आश्रय श्याम सुंदर, किंतु गोपीजनों के प्रेम को समझ के तो देखो, तब ना आपकी बहादुरी होगी, आपकी सर्व आश्रयदाता होंगे आप और सर्व रक्षक होंगे, सबों को संचालित करने वाले भगवान यहाँ पर सचमुच हार जाते हैं। हरा हुआ कृष्ण, किंतु आपने को समझने की प्रयास करने के लिए गौर हरि के रूप में आए दोबारा। पूरे जीवन भर तो उन्होंने वही आस्वादन किए, गंभीरा के उस घरों पे। इस भ्रमर गीतों की भ्रमर शब्द आई हैं, आचार्य जन कहते भाई ये भ्रमरा है कौन? ये स्वयं श्याम सुंदर भ्रमरा के रूप में आए और राधा रानी को समझाने के लिए प्रयास की, या राधा रानी को स्पर्श करके अपनी विरहताप को कम कराने के लिए किए, ये एक अर्थ हो। दूसरे है सचमुच आचार्य जन कहते कोई ना कोई भ्रमरा तो वहां था, और एक सामान्य भ्रमरा को देख के राधा रानी अपने उलाहना, अपने तापित हृदय की भावना को व्यक्त किया और उद्धव जी सामने बैठे तो उनको सुनाए कि देखो पीड़ित हृदय की कैसी भावनाएं होती हैं। सीधा सीधा तो उद्धव जी को बोल नहीं पाएंगे और बोलना ठीक भी नहीं। कृष्णानुचरणम, कृष्ण की भेजे हुए दूत है भाई, सीधा क्या बात करे, तो भ्रमर के माध्यम से बात किए थे। कोई आचार्य तो कहते हैं कोई भ्रमर था ही नहीं वहां पर, तो सिर्फ एक रूपक है, उपमा की तरफ राधा रानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भ्रमर की सहायता ग्रहण किए हैं। ऐसा कुछ भी हो, आने वाले दिनों में जब इस शब्द को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे तब हम समझने की प्रयास, सब हमारा सबों के मन आए कि कैसे अद्भुत प्रेम है। सचमुच गोपीजनों ने क्या प्रेम किए हैं कृष्ण से। हे कृष्ण, सारे संसार आपके प्रेम पाने के लिए लालसा रखते हैं, आपके चरण में आश्रित होने के लिए, आपके भक्ति करने के लिए पूरे संसार प्रयास करते हैं। किंतु जहां तक गोपीजनों की बात आती है तो प्रेम की इस पराकाष्ठा के प्रदर्शन होते हैं। रम्या कश्चित उपासना ब्रज वधु वर्ग राज कल्पिता, ये ग्वालिन ने जो प्रेम किए हैं वो तो सबसे परम उपासना है। इससे बड़ी तो और कुछ है ही नहीं, ना कोई पूजा है ना कोई उपासना, महाप्रभु करते हैं। अद्भुत प्रेम है। इस भ्रमर गीतों की अध्याय में श्लोकों में उद्भासित होगी राधा रानी की भावना, श्री गोपीजनों की भावना। कितना प्रेम किए हैं श्याम सुंदर, हम आपसे बराबरी करनी है, करके तो दिखाओ। मानो की चुनौती है, करके तो दिखाओ, आप करके तो दिखाओ। भगवान कर नहीं पाए, कभी भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जब आप कर नहीं पाओगे प्रेम की बराबरी, जब मनों में ग्लानि होगी, जब हृदय में पीड़ा उत्पन्न होगी, तो आंखों से अश्रु उत्पन्न होते हैं। महाप्रभु 18 साल क्यों रोए, क्यों रोए, क्यों रोए? ये तो गोपीजन नहीं बता सकती क्यों भगवान के आपने रुला दिए। कितनी प्रेम आप सबों ने किए जो भगवान विवश होए, रोने के लिए विवश होए। उत्तीर्ण होने के लिए प्रयास तो भगवान किए ही नहीं थे। भगवान तो सिर्फ ये प्रयास कर रहे थे जिन्हें वो जो आप सबों की भावना है उसको ग्रहण कर सकता हूँ क्या, सामर्थ्य हूँ क्या, ना कर पाने की पीड़ा थी हृदय में। तो जो ग्लानि होती है हृदय में, ये कोई प्रेम किए मेरे से,
और अपने पूरे जीवन भर सारे कुछ अपने हृदय से, सारे इंद्रियों से मेरे पे निछावर है और मैं सबों को छोड़ के चले गए। भगवान तो रोए मथुरा में, थोड़ी बहुत तो रोए याद करके, द्वारका में भी रोए, किंतु वो कम थे, पूरा नहीं था। पूरी किए भगवान गौर हरि के रूप में, रोए रोए रोए, सुबह रोए, दोपहर, शाम, रात को रहे, रोते रहे और हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए मानो कि हे श्री गोपीजन, मैं थोड़ी बहुत तो समझ सकता हूँ आपके हृदय की व्यथाओं को। तो ये भावना थी। भ्रमर गीतों में वो सब भावनाओं व्यक्त होगी। हमारे आचार्य असंख्य कवियों की उद्गार है इस भ्रमर गीतों के ऊपर। ये तो एक समुद्र की तरह है, सागर की तरह है। हे साधक वर, अब अपने सामर्थ्य से आपने इसमें छलांग लगाइए और इस अमृत को पान कीजिए। आइए देखिए उस उद्धवकारी में वो जो नंदगांव में जो रास्ता मथुरा की तरफ जाती है, सारे गोपीजन एकत्रित होके रोती थी और उस रास्ते की तरफ देखती थी जिस रास्ते में अक्रूर जी रथ हाँक के अपने प्राण सर्वस्व श्याम सुंदर को ले गए थे। कब वापस आएंगे? हे कृष्ण, आप कब वापस आओगे? कब आओगे? कब आओगे? रोते हुए, लगते हुए श्री गोपीजन एकत्रित होकर एक दूसरे को सांत्वना देती थी, रोती थी। अपने जीवन की सर्वस्व, प्राण सर्वस्व, प्राण प्रीतम श्याम सुंदर आज आपके पास नहीं है। उनके विरह में तड़पती हुई मछली की तरह श्री गोपीजनों की उस बागीचा में एकत्रित होना, और उद्धव जी इससे भी वो प्रश्न पूछेंगे और उससे पूछेंगे, श्री कृष्ण कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? उद्धव जी आए थे नंद बाबा को और यशोदा मैया को सांत्वना देने। सांत्वना तो दे नहीं पाए। कृष्ण कथा हुई, पूरे रात चली, भोर हो गई। नंद बाबा अपने प्राण प्रीतम प्रिय पुत्र की बातें करते रहे, कृष्ण कथा कहते रहे। तो उद्धव जी समझाने के प्रयास किए, ये दोनों तो भगवान हैं, सबों के आश्रय है, ये किसी के पुत्र नहीं है, सबों के पिता है। पुत्र की विरह में कातर एक पिता के हृदय को कितनी सांत्वना देगी ये बात। कुछ ना भी सांत्वना दे पाए, वो तो छू भी नहीं पाए। कैसे सोच सकते हैं नंद बाबा ये कृष्ण पुत्र नहीं है? और मानो कि अपने मनो को दे रहे थे, ये उद्धव बोल क्या रहे हैं, ये तो नाबूझ है, ना समझदार है। पिता तो ये बने नहीं, पता तो है नहीं इनको, ये पिता की भावना को कैसे समझ सकता है? ये कहते हैं कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है। बताओ, ऐसा बात भी सुनना पड़े। सांत्वना तो दे भी पाए। रोते रहे नंद बाबा, यशोदा मैया, और बेहाल चकित रहे उद्धव जी। इतने प्रेम तो मैंने कभी भी नहीं देखा था, ऐसा स्नेह की अपार समुद्र तो वो सोच भी नहीं सकते थे। तो चकित थे, किंतु अपने कार्य को साधन करने के लिए, थोड़ी बहुत सांत्वना देने के लिए प्रयास किए और अपने दर्शन शास्त्र को, जो शास्त्रों से मैंने पढ़ाई किए थे, वो उन्होंने कहने के लिए प्रयास किए थे, किंतु वो सब बेकार चली गई। कौन सुने और किसके बात सुने और किसको सुनाए? रोते हुए नंद बाबा यशोदा मैया को हृदय को कैसे छू सकते हैं ये सब दर्शन की बातें? प्रेम करे तो कोई से जाने ना, प्रेम ना किया तो वो क्या बोले और क्या जाने और क्या किसको समझाए? प्रेम के सामने, स्नेह के पास तो ये बातों की कोई मोल ही नहीं है। सुबह हो गई, सुबह तो नहीं भोर हो गई थी। ग्वालिन सब जाग उठी, गोपीजनों ने स्नान किए, आपने अर्च विग्रहों की सेवा की और दही मथने लगे। सुखदेव महाराज तो आज भाई नंद गांव में है,
हालांकि कथा तो गंगा के तट पे है, किंतु मन और सारे कुछ लेके सुखदेव महाराज तो आज गोपीजनों की घरों के प्रांगण में है। तो वो सब झांकी को प्रदर्शन की उस श्लोकों में कहते हैं सुखदेव महाराज, परमहंस चूड़ामणि ब्रह्मचारी स्त्री और पुरुषों में भेद नहीं जानते, है ना। कौन सा स्त्री शरीर और क्या पुरुष शरीर नहीं जानते थे सुखदेव महाराज, कभी देखे ही नहीं थे शरीर ऐसा स्त्री। तो किंतु जहां तक श्री गोपीजनों की बात है, क्या वर्णन है, कहते हैं आइए उस झांकी को प्रदर्शन करते सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं। हाथों में कंगन है तो दही मथ रही है, कानों में कुंडल है, तो श्री गोपीजनों की कैसी सुंदरता है प्रदर्शित होते हैं। कुमकुम में लेप्त हुए श्रीमुख में, कानों के कुंडलों में जब प्रदीप की रोशनी पड़ती है तो दर्पण के काम करती है और प्रतिबिंबित होती है श्रीमुख की, उसकी गाल की सुंदरता है। तो इसकी ऐसी सुंदरता को वर्णन करते सुखदेव महाराज कहते हैं कि जब श्री गोपीजन गा रही थी, क्या गाती है, कृष्ण कथा, कृष्ण की विरह गीत होंगे, कृष्ण की लीलाएं हैं। तो हाथों में मंथन दंड है और दधी मथ रही है, कंगन बज रही है और कृष्ण की गीत गाता हुआ वो ध्वनि पूरे आकाश को मुखरित कर रही थी। पूरे नंदग्राम मंगला आरती के समय कृष्ण गीतों से मुखरित है। कैसी शोभा होगी, कैसा सुंदरता है। सारे 10 दिशाओं के अमंगल को नष्ट करने वाली है वो गीत, श्री गोपीजनों के वो उद्गार और दही मथने की वो झांकी सुखदेव महाराज को तो प्रांगण में खड़े कर दिए हैं और आपने को सखी समझने लगे सुखदेव महाराज, गोपीजनों के साथ हैं कि सुखदेव। इसलिए आने वाले श्लोकों में आप देखेंगे खूब उल्हाना दिए भगवान को। सुखदेव महाराज चुन चुन के शब्द व्यवहार किए हैं और छोड़े नहीं। सुखदेव महाराज, हम तो गोपीजनों की तरफ है कृष्ण, आपको छोड़ेंगे नहीं, बोलने के लिए कोई भी शब्द रखेंगे नहीं। आने वाले श्लोकों में आप सब देखेंगे कैसे उल्हाना प्रदान है। सुखदेव महाराज ऐसे झांकी को वर्णन करते हैं सारे अमंगल को नष्ट करने वाले इस श्री गोपीजनों की यादगार, गोपीजनों की श्रीमुख से निकलने वाली वो कृष्ण गीत, उनके हाथों में मंथन दंडी, हाथों की चूड़ी तथा कंगनों की झंकार और कानों में कुंडलों में चमकते श्रीमुखों की वो छवि। ये झांकी से शुरू करके सुखदेव महाराज छोड़ते हैं। सुबह तो हुई, जब हुई तो ब्रज के जन ये सब देखी, रथ खड़े हैं नंद बाबा के घरों के सामने। तो सोचते हैं रथ है किसके, कौन आए। भाई ग्वालियर के गांव में तो बैलगाड़ी हुआ होता है, रथ में चढ़ के तो कोई विशेष व्यक्ति आते हैं कि तो सब डर गए। क्यों डरे, एक रथ आए थे एक बार और उसी रथ से तो चढ़ा के ले गए थे हमारे सबों के प्राण जीवन उस श्याम सुंदर को। तो ब्रज के आज जन सचमुच डर गए, सब स्तंभित हो गए। जी दोबारा रथ में वापस आए क्या वो क्रूर, और अब क्यों वापस आए, किस लिए आए। ले तो गए उनको और काम तो अपना करा लिए, वो कंस को तो मरवा दिया। जिस कंस के वो अनुचर थे, पार्षद थे और सेवा करते थे, कैसा देखो वो अक्रूर। कृष्ण यहाँ थे और यहाँ से उसको लेके गए और मरवा दिए। ऐसा कोई कराता है बताओ। ये अक्रूर तो हमारे भी सत्यानाश किए और आपने भी, और अपना मालिक को भी मरवा दिए और फिर दोबारा आए। तो आप क्यों आए, आप क्या, हमारा जीवन तो ले ही गए थे, है ना, प्राण तो लेके तो गए थे। अब फिर क्या, ये जो शरीर बचा हो जिसमें मांस है ये लेके जाना चाहते हैं और पिंडदान करना चाहते हैं अपने मालिकों की, कंस की। तो पिंडदान देने के लिए आए, लेने के लिए आए क्या, हम सबों की शरीर को ले जाए और मांस को काट के पिंडदान करेंगे। अद्भुत उलाहना है श्री गोपीजनों की। ये अक्रूर को किसने नाम रखे, अक्रूर, इसको तो, इसके नाम तो उल्टी होनी चाहिए था। क्रूरता का तो पराकाष्ठा है। सब तो ले गए, फिर दोबारा आए, डर गए थे सब, किंतु अक्रूर कहाँ आए। ये तो उद्धव जी हैं।
और जब सुबह हुई तो देखे उद्धव जी को, उद्धव जी के दर्शन है श्री गोपीजनों की। गोपीजनों की आंख अद्भुत है, उनके हृदय में, आंखों में, सारी इंद्रियों में तो कृष्ण बैठे हुए हैं, है ना। सब हर चीजों में तो कृष्ण के दर्शन है। मनों में कृष्ण है, आंखों में कृष्ण है, हृदय में कृष्ण है, बाहर कृष्ण, अंतर कृष्ण, कृष्णमय, कृष्ण गता, ये गोपीजन है। सर्वत्र कृष्ण को दर्शन होते हैं। और आज जो सामने इस व्यक्ति को देखे हैं तो सब अचंभित हो गए, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर कृष्ण की तरह ही आकृति वाले ये व्यक्ति थे, अद्भुत सुंदरता थी उसमें। तो श्लोक आज की है, तम वीक्ष कृष्णानुचरणम, ये कृष्ण के अनुचर को देख के ब्रजस्त्रिय प्रलंब बाहु, दोनों हाथे लंबे लंबे हाथ थे घुटने तक, अजानुलंबित भुज कनकावदात, कहते हैं ना भगवान के हाथ जैसे लंबे लंबे घुटने तक है, प्रसारित होते हैं, ऐसे प्रलंब बाहु, दोनों लंबी भुजाएं थी इस अद्भुत पुरुषों की। और नवकंजलोचनम, दोनों आंखें कमल सदृश, नवकंजलोचन, कमल जो उगी अभी अभी उगे हैं, है ना, तो उसमें कैसी कमलता होगी, कैसी सजीवता होगी, और कमल के फूलों में कैसी गंभीरता होगी, आंखों में अद्भुत दोनों सुंदर आंखें थे। तो मानो कि भाई आंखों की दर्शन सुखदेव महाराज कर रहे हैं ना, गोपीजनों भी कर रही हैं, किंतु सुखदेव महाराज अपने को संभाल नहीं पा रहे थे। तो प्रांगण में खड़े थे, गोपीजनों की कृष्ण गीत सुन रहे थे, तो थोड़ा सा अंधेरा हटी तो सूर्य प्रकाश होने लगे। आज सूर्य देव तो उद्भासित हुए, तो भगवान सूर्य शब्द व्यवहार पिछले श्लोकों में, जे आज के दिन तो इस नंद गांव के गोपीजनों की, ब्रजवासी जनों की उत्साह के दिन, क्योंकि कृष्ण के अनुचर आए और कृष्ण के बारे में सुनने की मौका मिलेंगे, कुछ तो संदेश बताएंगे, है ना। तो सबों को अच्छे दिन है, अद्भुत सुंदर दिन है। तो उस सुबह हुई तो दोनों आंखों की वर्णन है उद्धव जी के, नवकंजलोचनम। इस दोनों शब्दों से आप कितनी भी आप इसको वो जी कैसी होगी आंख, कितनी सुंदर होगी, कैसी गंभीरता होगी, आंखें तो श्याम सुंदर की तरह है ना, भगवान की आंखें जैसे हैं दोनों आंख ही तो है वो दोनों, जिसमें सारे प्रेम, उसमें प्रेम होती है, हृदय की प्रेम, मनों की भावना सारे आंखों में बैठती है। आंखों द्वारा संसार में, बाहिक संसार में उसके प्रदर्शन होती है। आंखों से ही तो प्रेम की बहिर्प्रकाश होती है, आंखों से पता चलती है इस व्यक्ति के हृदय में कितनी प्रेम है, क्या भावना होगी, सजल नयन, है ना। तो श्याम सुंदर की जैसे आंख है, ऐसे अद्भुत दोनों सुंदर आंखें हैं। सुखदेव महाराज अपने पल को भुला नहीं पा रहे, भगवान के रूपों को उद्धव जी में प्रदर्शन कर रहे हैं, दिख रहे हैं। और सचमुच ऐसा बात है, उद्धव जी दोनों, भगवान श्याम सुंदर और उद्धव जी दोनों एक साथ बैठे तो दोनों को पृथक करना बहुत भारी पड़ते थे, हूबहू थे देखने में, है ना। सुंदर है, दोनों भाई हैं, आंखों भी ऐसे थे, और सब कुछ आकृति और बाह्य गठन भगवान जैसे थे उद्धव जी के, उनकी चलन, बोलने के तरीका, हंसने, सब कुछ भगवान जैसे हैं। तो आगे कहते पीताम्बरम, और पीताम्बर पहने हैं भगवान जैसे, पीताम्बर पहनते ना, उद्धव जी भी पीताम्बर पहनते, पीताम्बरम पुष्कर मालिनम, और गले में मालाएं हैं, पुष्कर कमल की माला है। मंगला आरती में कभी कभी राधा श्याम सुंदर मंदिर में कमल फूलों की माला पहनते हैं ना भगवान, अद्भुत सुंदर लगते हैं। वनमाला में तो वनमाली अद्भुत सुंदर लगती हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है, किंतु कमल के फूलों में भगवान की जैसे श्रृंगार होती है और जो सुंदरता प्रदर्शित होती है,
वो अद्भुत होती है, अद्भुत सुंदर होते हैं। भगवान के कपड़े मंगला आरती के समय कम कपड़े होते हैं, सिर्फ फूलों से श्रृंगार है और थोड़ी सी आभूषण है, किंतु गले में कमल की माला है तो 4 चांद लग जाते हैं श्याम सुंदर के। बहुत सुंदर लगते हैं भगवान कमल के फूलों में, पुष्प पर माले। पता नहीं उद्धव जी को किसने पहनाए सुबह सुबह कमल के माला, या कोई तो दिए होंगे, पहनाए होंगे, या खुद पहन लिए होंगे उद्धव जी। पुष्कर मालिनम लसन, तो कमल के माला पहने हैं उद्धव जी को, क्या शोभा है। ओहो, लसन शब्द है, क्या शोभा है, क्या शोभा है। उद्धव जी चले आ रहे हैं ना, दूर से देख रहे हैं गोपीजनों ने। श्री गोपीजनों ने एकत्रित हुए, खबर तो सबको पता चले थी, कोई तो आए, बड़े रथ हैं, तो एक व्यक्ति आए, चलो चलो, तो किसी ने कहा तो स्वयं कृष्ण आए। कृष्ण तो आए, कृष्ण आते तो गोपीजन को पता है कृष्ण आते तो पहले तो हमारे पास आते, तो छुप के कैसे रह सकते हैं, तो ये तो कृष्ण नहीं होंगे, कृष्ण आने चाहिए, कृष्ण के अनुसार। तो कोई कोई गोपी कहे तो कोई संदेश लेके आए, तो संदेश लेके आए तो अवश्य हमारे लिए संदेश लेके आए। तो सब थोड़े बहुत काम काज कर रहे थे, कैसे भी करके छोड़ छाड़ के सब एकत्रित हुए और एक दूसरे से बातें करने लगे। और उसी समय ये श्लोक यहाँ पर है, मुखारविंदम परिमिष्ट कुंडलम। अद्भुत सुंदर श्रीमुख है उद्धव जी की, भगवान श्याम सुंदर की तरह है। परिमिष्ट कुंडलम, और कुंडल पहने हुए, और शोभा एक सौम्यता है श्रीमुख में, एक सुंदरता है, एक सजीवता है ना। सुंदर व्यक्ति की श्रीमुख को दर्शन करेंगे तो सब कुछ सुंदर है ना, उनकी आंखें, आंखों की भुएं, नाक, गाल है ना, कपोल, होंठ, और अद्भुत सुंदरता प्रदर्शित होती है। और भगवान की सुंदरता तो क्या बात है। भगवान के अनुचर, भगवान के भक्त है, प्रिय मित्र है, भगवान से कम थोड़ी है भाई भगवान के भक्त। और ऐसे भी बहुत सुंदर है उद्धव जी, सौम्य शब्द व्यवहार की है ना, सुचारू है, देखने में बिल्कुल आकर्षित हो जाए कोई, और एक बार देख लेंगे ना तो भूला नहीं पाएंगे श्रीमुख की। इसलिए परिमिष्ट कुंडलम, सुविस्मिता, विस्मित होके श्री गोपीजनों ने पूछने लगे, अचंभित हो गए थे, हूबहू कृष्ण की तरह देखने। कृष्ण नहीं है तो समझ गए थे, किंतु कृष्ण की तरह ही है, कपड़े कृष्ण की तरह है, श्रीमुख कृष्ण की तरह है, कुंडल पहने हैं, गले में कमल की मालाएं हैं, और अद्भुत सुंदर इसकी श्रीमुख है। अरविंद कमल लोचन नवकंज लोचन पीताम्बरधारी, तो ऐसा पुरुष है कौन। कुतश्च कस्य अच्युत वेशभूषण, कहां से आए और है कौन ये। अच्युत कृष्ण के भूषण, कपड़े क्यों पहन लिए, वेशभूषा क्यों धारण कर लिए, ऐसा क्यों किए, कौन है, कहां से आए और किस लिए आए, और कृष्ण की वेश को क्यों धारण किए हैं, क्या कारण है इनका। इतिस्म सर्वा परिभूर उत्सुका, सब घेर लिए उद्धव जी को, सारे गोपियों से घिरे हुए उद्धव जी सारे उत्सुकता से आए। जी कौन है ये तो हमारे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर की तरह देखने में है, पोशाक उनके ऐसे ही, चाल चलन ऐसा है, सुंदरता ऐसी है, गले में माला ऐसी है, कुंडल ऐसे हैं, और विस्मयित है श्री गोपीजन। ऐसा भी कोई होते हैं क्या, कृष्ण की तरह होते हैं क्या, ऐसे कोई। सुविस्मिता, घिर लिए उद्धव जी को, और तम उत्तम श्लोक पदाम्बुजम आश्रयम, उत्तम श्लोक कृष्ण की जो 2 चरण है वो आश्रय है उनके भक्त के। यहाँ तो दोनों भक्त हैं, एक उद्धव जी जो कि मित्र है, सर्वोपरि भक्त हैं, महाभागवत हैं, उत्तम भक्तों में गिने जाते हैं उद्धव जी।
वो तो वो उद्धव जी के लिए तो भगवान के दोनों चरण ही आश्रय है। समस्त भक्तजनों के लिए आश्रय तो भगवान के दो चरण ही है ना। और श्री गोपीजनों के लिए तो भी है दोनों चरण ही है। गोपीजन कहते हैं हम तो आपके दासी हैं श्री कृष्ण, कोई मोल नहीं, कुछ भी, कोई पैसा वैसा कोई कुछ नहीं देना हमको, हम तो बिना पैसे की बिना मोल की आपके दासी हैं, आपके चरण आश्रित है कृष्ण। हमको क्यों आप छोड़ चले गए, है ना। हम तो भिखारी हैं, आपके बिना तो हमारा कोई नहीं, कोई नहीं। तो आज विस्मित होके सारे गोपीजन अपने हृदय की ये जो विरह ताप मानो कि थोड़ी सी कम हो गई, उत्सुकता के साथ उद्धव को घेर लिए और पूछने की प्रयास करेंगे, मानो कि कृष्ण कब आएंगे, या कोई संदेश हमारे लिए, या कृष्ण की दर्शन जो है, जो झलक है वो उद्धव जी में दिख रहे हैं। तो सारे उत्सुकता से घिरे हुए घेर लिए उस उद्धव जी को। सुखदेव महाराज कहते हैं दोनों के लिए तो उत्तम श्लोक हो, पदाम्बुजाश्रय, दोनों चरण ही तो जो जिसकी संपत्ति है, धन है, आश्रय है, उन सबों के लिए भाई जब मिल जाएगा तो क्या उत्सुकता होगी। तो उद्धव जी को देख के जी कृष्ण की तो ये भक्त होंगे, वो नहीं तो कृष्ण की पोशाक क्यों पहनेंगे, वो उनकी ऐसा कैसे होगा, तो कृष्ण अनुचर होंगे, अवश्य कृष्ण भक्त होंगे, है ना। प्रेम करने वाले एक प्रेमिक जनों को देख के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के मौका मिलेंगे, इसीलिए घिर लिए सारे गोपी जनों ने और उनको लेके विनय पूर्वक झुक कर उचित रीति से प्रणाम किए होंगे, है ना। हाथ जोड़ के प्रणाम किए होंगे, सिर को भी झुकाए होंगे, घुमट के वजह से लेके रखे होगा, उसको ठीक से नहीं देख पाए, किंतु अपने सिर को झुकाए, हाथ जोड़े हुए और विनय पूर्वक यथासाध्य आपने सुसत्कृतम उचित रीति से आदर किए और सवीर हास ईक्षणम सुनितादि ही, और लज्जा के साथ, एक तो अद्भुत पुरुष है, अद्भुत सुंदर है, अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर की तरह देखने में उनके वेशभूषा में क्या है, किंतु है तो अनजान, है कौन। तो इसीलिए लज्जा के साथ श्री गोपीजन घिरे तो हुए हैं, किंतु उद्धव जी के बहुत नजदीक नहीं है, घिरा हुआ, थोड़ा दूर दूर घिरे हुए, प्रणाम हासिल किए, अपने सिर को झुके खड़े हुए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और सादर श्रद्धा ज्ञापन कर रहे थे श्री गोपीजन। और किंतु अपने होठों में हंसी लेके, माने जैसे कोई भाई कोई अतिथि आए दूर देश से, तो आपके होठों से मुस्कान से उनकी आप्यायन हो, तो वो सारे चीज गोपीजनों ने कर रही थी, जो अतिथि को ही ना लगे जो अनजान है। और ये सब स्त्रियां आई और आप्यायन करना नहीं जानती, तो आपने को थोड़ा सा अमरस फील करे, मानो कि भाई क्या करे हम इस समय, इतनी सारी स्त्रियां। किंतु गोपीजनों ने ऐसा नहीं, गोपीजनों ने प्रणाम किए, सिर झुकाए और हंसते हुए उनको आप्यायन किए। श्रुन इत्यादि जितने भी आदर करने के लिए, किसी अतिथि को सत्कार करने के लिए जो भी हैं, तो किसी ने मानो कि पानी लाए होंगे या बैठने के लिए अब जगह, एक जगह ठीक किए हों, चुने हैं और वहाँ बैठ सके, तो वहाँ आसन भी है बिछाए हुए, उसको साफ किए होंगे, ये सब आदि भी किए। माने एक अतिथि को सत्कार के लिए सुसंस्कृतम करने के लिए जो जो किया जाए वो सब किए हैं गोपीजनों ने, एक एक करके सब किए हैं। और करके उद्धव जी को बैठाए आसन देके, और बैठाने के बाद विज्ञाय संदेश हरम समापते, समझकर जी ये संदेश लेके आए
कृष्ण से संदेश लेके आए, श्याम सुंदर से संदेश लेके उल्हाना से ये शब्द शुरू करते हैं। रमापते, गोपीपते नहीं शब्द है, रमापते। रमा शब्द का अर्थ तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी के पतियों की कोई संदेश लेके आए हैं। क्योंकि भाई वो तो लक्ष्मीपति है ना, और मथुराधीश बने कृष्ण, तो मथुरा में तो ऐश्वर्य है ही है, तो सारे लक्ष्मियां विराजमान तो पहले से थी, अब भी है, तो फिर अब भगवान वहां पर है तो सारे लक्ष्मियां आ गई, तो लक्ष्मी अपने पति की सेवा कर रहे हैं, तो उस लक्ष्मीपति के संदेश लेके आए हैं। उद्धव सुखदेव महाराज ने छोड़े नहीं, सुखदेव महाराज गोपीजनों की तरफ है, तो कहते ही रमापते की संदेश लेके आए हैं, ना कि गोपीपति की संदेश लेके आए। गोपीजनों के पति नहीं है, तो रमापति है। उल्हाना यहाँ से शुरू होगी। खूब कड़ी काठी सुनाएंगे भगवान के बारे में, जितना सुनाने तो सुनाएंगे इस भ्रमर गीत में, एक एक चीज करके सुनाएंगे, एक एक उल्हाना प्रदान करेंगे। आने वाले श्लोकों में हम सुनेंगे, किंतु वो प्रणय की विकार है, प्रणय कोप है, हृदय में उत्कट प्रेम है, और प्रेमास्पद सामने ना हो और छोड़ के चले गए, तो मौका मिले किसी को बोलने के लिए तो बोलेंगे ना। ताप को कम करने के लिए क्या बोले, सुनाने के लिए कुछ तो करना है, क्या करे। सामने मिल जाते कृष्ण तो फिर बताते हैं, मिले तो है नहीं, संदेश वाहक भेजे, उन्हीं के माध्यम से कृष्ण की उल्हाना यहाँ से शुरू, इसलिए रमापते शब्द व्यवहार हो। और पूछने लगे श्री गोपी जनों ने पूछने लगे, क्या पूछेंगे जे कृष्ण छोड़ गए तो कैसी व्यवहार है उनकी, है ना, कैसे कैसे व्यवहार, प्रेम तो हमने किया, तो क्या मोल दिए वो कृष्ण ने, है ना। आए अक्रूर लेके चले गए, पीछे मोड़ के भी देखे कभी नहीं देखे, और मथुरा में जाके बैठ के, और हम आएंगे कभी और गाय चराएंगे नहीं, ग्वाला बनेंगे, क्यों बनेंगे भाई, वो तो मथुराधीश है, राजा बने, और हम सब ग्वालिन सब क्यों मिलेंगे आके। यहाँ उनके पास और क्या रही वृंदावन में, है ना, वहां तो सब कुछ प्राप्त हो गया, ऐश्वर्य प्राप्त हुई, राजा बने, स्त्रियां सुंदर स्त्रियां हैं वहां पर, तो कमी क्या है। हम सब अनपढ़ गवार गोपीजनों के पास क्यों आएंगे। तो घिर के प्रश्न करेंगे, आने वाले सब श्लोकों में हम सुनेंगे, है ना। श्री गोपीजनों की हृदय की पीड़ा और ताप अद्भुत है, अद्भुत प्रेम की ये पराकाष्ठा है, उसकी गभीरता व्यापक है। मैंने आपको क्लास से पहले कहा, भगवान को यहाँ पर पछाड़ दिए हैं गोपीजनों ने, सचमुच भगवान घुटने टेकते हैं गोपीजनों के सामने, उस प्रेम के सामने। वो कभी भी ना समझ पाए कृष्ण पूरे थोड़ी समझ पाते हैं, इसलिए रोते हैं, कभी रो लेते हैं, कभी द्वारका में रोते, कभी मथुरा में रोते हैं, लेकिन पूरी तो नहीं समझे, असामर्थ्य व्यक्त किए। और इसीलिए तो सोचे आने वाले, अब जब मैं अवतार लूंगा, जब आऊंगा, प्रकट होऊंगा, तो मैं ऐसा एक जीवन प्राप्त होगा जो मैं पूरे जीवन से रो ही सकता हूँ, है ना, मेरे को और कुछ नहीं करना। तो उस प्रेम को तो थोड़ी बहुत तो मैं समझ पाऊंगा, गोपीजनों की तापित हृदय की भावनाओं को तो मैं थोड़ी बहुत ग्रहण कर पाऊंगा। राधा भाव दूत सुगोलितम नोमि कृष्ण स्वरूपम, तो उस राधा भाव को लेके भगवान कृष्ण प्रकट हुए गौर हरि के रूप में। गंभीरा में चैतन्य चरितामृत में थोड़ी सी पढ़ते हैं, है ना। आज गौर हरि उद्वेलित हैं, और कैसे भी करके जगन्नाथ दर्शन करके वापस आए। श्याम सुंदर के दर्शन हुए, जगन्नाथ तो दर्शन हुई नहीं, श्याम सुंदर के दर्शन हुए, उसी दर्शन से उद्वेलित होके गौर हरि गंभीरा में प्रवेश किए हैं। ऐसे थोड़ी सी पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत। अंतलीला। कृष्ण विरह से तापित राधा रानी के हृदय तथा श्री गोपीजनों के हृदय, और अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं और अपने आप को उत्तर प्रदान कर रहे हैं, जो ये भ्रमर गीतों में वर्णित होगी।
এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগ মন স্থির নহে, প্রাপ্ত উপায় चिंतन ना जाए। कृष्ण के विरह में मन तो स्थिर रहती है, उद्वेग छा जाती है, और क्या उपाय करे और क्या ना करे कुछ चिंता, कोई मनन नहीं कर सकते, सोचने में असमर्थ होता है। जेवा तुम्ही सखीगण विषादे बाउल मन, कारे पूछो के कहे उपाय। हे सखी, आज तो मेरी मन बाउल है, विषादग्रस्त है, मैं किससे पूछूं और क्या उपाय करूं, कहां जाऊं। हा सखी की करी उपाय। हे सखी, मैं क्या उपाय करूं और किससे जाके पूछूं और अपने हृदय की पीड़ा को प्रशमित करूं। हा सखी की करी उपाय। कहाँ करो कहाँ जाओ, कहाँ गेले कृष्ण पाऊं, कृष्ण बिनु प्राण मोर जाय, कृष्ण बिनु प्राण मोर जाय। कहाँ जाऊं और मैं क्या करूं, कहाँ जाके मैं कृष्ण को दर्शन कर पाऊं, कृष्ण को प्राप्त कर पाऊं। कृष्ण बिना तो मेरा जीवन, ये प्राणी निकलने वाले हैं। क्षणे मन स्थिर हई तबे मने विचाराई, बोलिते हईल मति भावोद्गम, पिंगलार वचन स्मृति कराइल भावमती, ताते करे अर्थ निर्धरम। थोड़ी सी अपने को शांत किए गौरहरि, अपने हृदय को थमे और सोचे जी मैं कुछ शांत हो जाऊं, मन को शांत करूं। तो अपने को शांत करने के लिए प्रयास करें, तभी भावों के उद्गम शुरू हो गए और पिंगला की वचन याद आई। भागवत में पिंगला की कथा आती है ना, वो हमेशा सोचती थी अब आए धनी व्यक्ति, थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाए, आशा करते थे अब आए, अब मिले, अब मिले, अब मिले, है ना। तो वो दशा उपजय देखिए उपाय, कृष्णेर आशा छाड़ी दिए, आशा छाड़िले सुखी है मन। तो जब आशा करती तो मिलती नहीं थी, तो निराशाग्रस्त हो जाती थी पिंगला। तो यही दशा है कि ऐसा क्यों नहीं करे, कृष्ण की आशा ही छोड़ देते हैं। ये आशा ही तो है जो दुख देते हैं, जो पीड़ित करती है, इंद्रियों को, हृदय को आवेशित कर लेती है, कुछ कार्य नहीं करने देते और सब कुछ ध्वस्त कर देते हैं। राधा रानी को भावनाओं को ग्रहण करते ही एक उस गंभीरा में गौरहरि और यहाँ पर राधा रानी ब्रज में ये आशा छोड़ देते हैं। कृष्ण को आशा छोड़ दे तो फिर बस कोई दुख कम हो जाएंगे, दुख ही नहीं रहेंगे। आशा न करेंगे, आशा है इसीलिए दुख है ना, तो आशा को छोड़ते। आशा छाड़िले सुखी है मन, तो फिर मन सुखी हो जाएंगे, है ना। छाड़ो कृष्ण कथा अधन्य, कहो अन्य कथा अधन्य, जाते कृष्णेर हरि विस्मरण। ये जो कृष्ण कथा है ना, ये अधन्य है, ये कोई शुभ नहीं है, अशुभ कथा है, छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दे। इसको छोड़ के और सब धन्य कथा जो संसार की कथा वो ग्रहण कर लेते हैं। तो उससे क्या होगी, जाते कृष्णेर हरि विस्मरण, तो कृष्ण को तो भूल पाएंगे ना। ये तो एक पल भी भूलने नहीं देते और एक पल भी जीने नहीं देते और स्थिर रहने नहीं देते। तो भूल जाएंगे थोड़ी पल, एक पल मुहूर्त, कुछ समय तो भूल पाएंगे ना। ये प्राजल्प कर लेंगे, ग्राम्य बाता कर लेंगे, ये सब धन्य वार्ता है ना। इसी से तो जीवन बच जाएंगे ना, कम से मरने से तो अच्छा ये सब बात है। और अधन्य कथा है कृष्ण कथा अधन्य है। अद्भुत पीड़ा है हृदय में, भावनाओं की ऐसे अद्भुत उद्गम है। गोपीजनों की हृदय से कृष्ण तो निकलते ही नहीं है। एक पल भी कृष्ण की विस्मरण नहीं होते तो गोपीजन उलाना देते हैं जी, एक पल तो भूल जाए, थोड़ी तो जी ले हम, थोड़ी तो जी ले। ये कृष्ण कथा ही अधन्य है।
इसलिए और कोई कथा कहते हैं, और कुछ कथा सुनते हैं, और कुछ कथा ग्रहण, वो धन्य कथा होगी, कृष्ण को विस्मरण कराएंगे। कहिते हईल स्मृति चित्ते हईल कृष्ण स्फूर्ति, सखी के कहे हइया विस्मिते, जारे चाही छाड़िते सेई सुइया आछे चिते, कौन रीते ना पारी छाड़िते। जब भी ऐसे कहे जे कृष्ण को भूल जाते हैं, तो कृष्ण भूल जाते, कृष्ण को विस्मरण करने के प्रयास करते, तभी कृष्ण स्फूर्ति जाग उठी, और ज्यादा जागी कृष्ण के स्मरण। सखी के कहे हैया विस्मित, तो हाथ पकड़े, मन कर राधा रानी सामने विशाखा या ललिता को हाथ पकड़ के कहे, ये क्या करूं, भूलने की प्रयास करता हूं तो ये तो और जाग उठती हैं और धधकती हुई आग की तरह है, पूरे हृदय को जला देती हैं। जारे चाही छाड़ीते सही सुइया आछे चिते, जिसको मैं छोड़ना चाहता हूँ वो तो चित्त में, हृदय में सो के रखा है ना, तो उसको हृदय से कैसे निकालूंगा, हृदय से कैसे बाहर करूंगा, तो सोए हुए हृदय में। कौन रीते नापारी छाड़ीते, क्या रीति करूं, कौन सा रीति अपनाऊं, क्या उपाय करूं जो उसको निकाल पाऊं। राधा भावेर स्वभावान कृष्ण कराए काम ज्ञानी त्रास हईल चित्ते, कहे जे जगत मारे से पशील अंतरे, এই বেরি না দেই পাশরিতে। অৎসুকের প্রাবীণ্যে জিতে আন্না ভাব সন্নে, উদয় কইল নিজ রাজ্য মনে, মন হইল লালস না হয় আপন বস, দুঃখে মনে করে ন ভৎসনে। यही राधा स्वभाव है, गोपीजनों की स्वभाव है, जितना भूलने की प्रयास करते हैं उतनी जाग उठती हैं कृष्ण हृदय में सोए हुए हैं ना। और मानो कि ये जो हृदय है, ये जो मन है, ये तो सेनापति बन के और बाकी सारे भावनाओं की सेना को लेके एक साथ कूच करता है, माने एक साथ भावों की उद्गम होता है और चारों तरफ उद्गम होते हैं और कृष्ण की स्फूर्ति होती है, कृष्ण की स्फुरन कहलाती है। उज्जवल नीलमणि में तथा भक्ति रसामृत सिंधु में ये शब्द आती, कृष्ण की स्फूर्ति। कृष्ण स्फूर्ति शब्द के अर्थ हैं 10 इंद्रियों से, मनों से, आत्माओं से, बुद्धि से, सिर्फ कृष्ण है, कृष्ण ही माना है, कृष्णगत प्राण है ना, कृष्ण केंद्रिक है, सर्वत्र कृष्ण है। तो सारी इंद्रिया आवेशित है कृष्ण से, इसको कृष्ण स्फूर्ति कहलाता है। तो सारों मानो कि ये मन सेनापति बन के और सारे भावनाओं की सेना को लेके कूच करता है और कृष्ण बिनु क्षणे मरी जाए, और तब लगता है कि कृष्ण के बिना तो कैसे जिएंगे, एक क्षण भी नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे, रहेंगे नहीं शरीर। मन मर बामदीन जल बिनु जैसी मीन, कृष्ण बिनु क्षणे मरी जाए। ये तो तड़पते ही मछली की तरह है, जैसे छटफटा के मर जाएंगे। तो हम तो सब भिखारी हैं, दीन है, राधा रानी कहते दीन है, हम तो बिना पानी के मछली की तरह मर जाएंगे, हम सब छटफटा के मर जाएंगे। मधुर हास्य बदने मन नेत्र रसायने, कृष्ण तृष्ण द्विगुण बढ़ाए। और उसी समय वो हंसते हुए श्याम सुंदर की चेहरा मनों में जागते हैं, तो कृष्ण की जो तृष्णा है उसको दुगुन बढ़ा देते हैं, वो जो तड़पना उसको द्विगुण बढ़ाती है। ऐसे तड़पते हृदय से वो उद्गार है, हा हा कृष्ण प्राणधन, हा हा पद्मलोचन, हा हा दिव्य सद्गुण सागर, हा हा दिव्य गुण सागर, हा हा श्याम सुंदर, हा हा पीतांबर धर, हा हा रास विलास नगर, कहाँ गेले तुमा पाई, तुमी कहो तहाँ जाई, ए तो कही चलिल धाइया। हे श्याम सुंदर, हे पीतांबर धारी,
ही रास विलास के नागर, कहाँ जाऊं, कहाँ से पकड़ के लाऊं आपको, क्या करूं। पुकारती हुई, रोती विलखती राधा रानी अपनी सखियों के हाथ पकड़ती, गले पकड़ के रो रही है। ये तो एक दृश्य है। महाप्रभु गंभीरा में रोते विलखते हुए भाग रहे हैं श्याम सुंदर को पकड़ने के लिए। स्वरूप दामोदर कैसे भी करके पकड़ेंगे, फिर अचेतन गौर हरि को गोद में लेके सांत्वना देंगे, कुछ गीत सुनाएंगे और फिर होश में लाके वो दिन की सुबह शुरू करेंगे। गौर हरि थोड़ी सी शांत है, तो ऐसे सोच के हम यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। भगवान श्याम सुंदर की जय, राधा रानी की जय, गौर हरि की जय, सुखदेव महाराज की जय। भ्रमर गीत की कथा यहाँ से शुरू होती है और रोएंगे सब भक्त लोग। अब अपनी भावनाओं से भाई अवगाहन करके देखिएगा कहाँ स्थिति है हम सब जनों की। हरे कृष्ण, हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौ प्रेमानंद। समय तो हो गया, इसीलिए आज कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। करते हैं हम क्लास को समाप्त करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा समय ले लिया। हरि बोल, हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौ प्रेमानंद। हरि बोल।